साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले 5 बड़ी खबरें कौन सी है उनकी हेडिंग देख लेते हैं। पहली खबर, मध्य प्रदेश में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता व पे स्केल लागू हो। नंबर 2, अतिथि शिक्षकों के लिए आई एक खुश खबर। मुख्यमंत्री ने कहा अतिथि शिक्षकों को जल्द ही भोपाल बुला रहा हूं, उनकी भी पंचायत आयोजित की जाएगी। नंबर 3, शिक्षकों को छुट्टी में भी कार्य, बड़ी खबर। नंबर 4, ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आई है कि एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन वाले फायदे। और आखिरी खबर है, एनपीएस से जुड़े कर्मचारी खुद चुन सकेंगे ये एक स्कीम। लेटेस्ट खबर है। इस प्रकार की बड़ी खबरों को देखने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पहली बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार से केंद्रीय पे स्केल अर्थात केंद्र के समान वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। और ये कहा है कांग्रेस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोषी दीक्षित ने। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोषी दीक्षित ने वर्तमान शिव सरकार से केंद्रीय पे स्केल अर्थात केंद्र के समान वेतन भत्तों की मांग कर उन्हें मध्य प्रदेश में लागू करके कर्मचारी हित में फैसला करने को कहा है। नंबर 1, ग्रेड पे केंद्र के समान की जाए। वर्ग 1 में 3600 के स्थान पर 4800 रुपये ग्रेड पे की जाए। वर्ग 2 में 3200 के स्थान पर 4600 ग्रेड पे की जाए। वर्ग 3 में 2400 के स्थान पर 4200 रुपये ग्रेड पे की जाए। और सभी भत्ते केंद्र के समान 7 वेतनमान के अनुसार दिए जाए। और हर बार केंद्रीय दिनांक से महंगाई भत्ता दिया जाए। समयबद्ध पदोन्नति की जाए। श्री दीक्षित ने कहा जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की किस्त जारी करती है, इस समय राज्यों को भी केंद्र का अनुसरण करके तुरंत लागू कर देना चाहिए। इसी प्रकार पेंशनर के लिए भी धारा 49(6) कब अगर इंतजार किए पेंशनरों को महंगाई भत्ता समय पर वेतन मिले। छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश से अलग है। 18 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जब पेंशनरों को देने की बात आती है तब तक छत्तीसगढ़ का मुंह ताकना पड़ता है, जबकि मध्य प्रदेश अलग राज्य हो चुका है। उनकी अपनी नियमावली है, छत्तीसगढ़ की अलग नियमावली है। तो फिर इस प्रकार का पक्षपात क्यों? वरिष्ठ नागरिकों के समय पर पेंशन मिले, महंगाई भत्ता मिले, यह शासन का कर्तव्य बनता है। अगली बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए विकास पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी रसोइयों बहनों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी खुश खबर है, अतिथि शिक्षकों को जल्द ही भोपाल बुला रहा हूँ, उनकी भी महापंचायत आयोजित की जाएगी और सौगातें दी जाएगी। और ये कहा शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा अतिथि शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताज़ा बयान सामने आया है कि मजदूरों के लिए निर्धारित कलेक्टर रेट से भी कम पर मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले अतिथि शिक्षक और आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब एक गुड न्यूज़ आने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में एक बार फिर दोहराया कि किसी को सड़क पर नहीं रहने दूंगा, जल्द ही तुमको भोपाल बुलाने वाला हूं। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह में 3 बार दोहराया है। इससे पहले सिवनी के रोड शो में मुख्यमंत्री ने जबरदस्त नारेबाजी के बीच कहा था कि अतिथि शिक्षकों को तुम्हारे फैसले जल्दी आने वाला है और तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। इसके बाद गुरुवार को जब नागदा को जिला बनाने की घोषणा की, तब उसी मंच पर मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि अतिथि शिक्षकों की जिंदगी बदलना है, इनको बहुत ही जल्दी भोपाल बुलाने वाला हूँ। और आज गाडरवारा में अतिथि शिक्षकों के लिए के साथ आशा कार्यकर्ताओं का भी नाम लिया गया है। अगली बड़ी खबर शिक्षक कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों की छुट्टी में अगर काम करवाया है तो अर्जित अवकाश भी स्वीकृत करो। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जितने भी शिक्षकों से काम करवाया है उन सब के अर्जित अवकाश की औपचारिकता पूरी करें। और यह भी याद दिलाए कि अर्जित अवकाश की औपचारिकता पूरी नहीं होने के कारण छुट्टी के दिनों में काम करने वाले शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह अच्छी बात नहीं है। प्रायः देखने में आ रहा है कि वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप अर्जित अवकाश प्रकरणों हेतु संबंधितों को
अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और उनका सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए आदेश निकाला गया है। ये 10/7/2023 का आदेश निकला हुआ है। ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक 10/7/2023 का लेटेस्ट आदेश है, जिसमें शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश में ऑन ड्यूटी रहने पर अर्जित अवकाश की पात्रता घोषित करने के संबंध में अगली बड़ी खबर ओपीएस को लेकर है। एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन वाले फायदे। आइए देख लेते हैं क्या कर रही है केंद्र सरकार। अगर आप कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि एनपीएस में ही पुरानी पेंशन वाले फायदे मिलेंगे। आइए देख लेते हैं पूरी खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से किया गया ऐलान काफ़ी सुकून भरा है। आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम में ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन स्कीम को ही ओल्ड पेंशन स्कीम जितना पॉपुलर बनाने का काम करेगी। इसमें गारंटेड रिटर्न होगा। अतिरिक्त कमाई पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन भी 14% से बढ़ाने की प्लानिंग है। नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य दोनों अपना सकेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या चर्चा चल रही है, आइए देख लेते हैं। दरअसल काफ़ी दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इस पर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटेड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। अब मामला यह है कि नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन के फायदे जोड़े जाने की चर्चा चल रही है। नई पेंशन स्कीम में क्या फायदे मिल सकते हैं, आइए देखते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अब मिनिमम गारंटी पेंशन का प्लान लाने पर विचार कर रही है। इसमें पेंशनर की अतिरिक्त कमाई पर भी फोकस होगा। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से ज़्यादा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी खजाना पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, इसका रास्ता खोजा जा रहा है। पेंशन बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी में ज़्यादा निवेश संभव हो सकता है। फिलहाल कुल फंड का 40% इम्यूनिटी में निवेश होता है, जिससे आखिरी वेतन का करीब 35% पेंशन के तौर पर मिलता है। हालांकि मार्केट से लिंक होने पर इसकी गारंटी नहीं होती है। आखिरी और बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी है, एनपीएस से जुड़े कर्मचारी खुद चुन सकेंगे स्कीम। न्यूनतम 5% लाभ की गारंटी है। यह है 4.7 लाख कर्मियों को मिल सकता है इसका फ़ायदा। समझे पेंशन का फार्मूला है क्या। किसी का वेतन अगर 1 लाख है तो हर माह 24% के हिसाब से 24,000 रुपये जमा होते हैं। यह राशि साल भर में 2.88 लाख होगी। जमा राशि को पेंशन फंड, रेगुलेटरी एंड डिपॉजिटरी अथॉरिटी 3 हिस्सों में निवेश करती है। कर्मचारी को 33 साल की सेवा के बाद जो लाभांश मिलता है, उसमें से 60% हिस्सा नकद और 40% इम्यूनिटी में जमा होता है। इसके एवज में उसे पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस से जुड़े 4,70,000 कर्मचारियों को जल्दी जमा पूंजी पर 5% तक का लाभ गारंटीड मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर एनपीएस ट्रस्ट के सदस्यों के बीच चर्चा चल रही है। जनवरी 2004 के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा में आए कर्मचारी एनपीएस के दायरे में भी है। अभी उनके वेतन में हर महीने 10% राशि काटी जाती है, जिसमें 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पीएफआरडीए 5% गारंटी प्लान पर विचार किया जा रहा है। इसका कर्मचारी शुरुआत में ही चयन कर सकते हैं। यह उनके सामने एक विकल्प होगा। पीएफआरडीए 5% का गारंटेड प्लान पर विचार कर रहा है। इसका कर्मचारी शुरुआत में चयन कर सकते हैं। यह उनके सामने विकल्प रहेगा। मध्य प्रदेश में 2004 के बाद अब तक एनपीएस के तहत नौकरी में लगे कर्मचारियों की संख्या पुराने ओल्ड पेंशन धारक कर्मचारियों से ज़्यादा हो गई है। अब तक इन कर्मचारियों को एनपीएस स्कीम में जमा 18,000 करोड़ रुपए 3 बराबर हिस्सों में पीएफआरडीए, यूटीआई, एसबीआई और एलआईसी में लगाया हुआ है। इस जमा राशि में से निवेशक नकद जमा राशि का 60% नकद और 40% इम्यूनिटी में जमा होने पर पेंशन का भुगतान करते हैं।